नमस्कार साथियों, चर्चा अपने चल रही थी राजस्थान के क्रांतिकारियों की। क्लास 9 का पाठ नंबर 2। कुछ क्रांतिकारी हमने देख लिए थे और अब जो चर्चा हम कर रहे हैं वो आती है बात अमरचंद बांटिया बीकानेर के थे। 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता करते हैं, इस कारण अंग्रेजों ने इनको फांसी पर लटका दिया था और फांसी पर चढ़ने वाले पहले राजस्थानी थे। देखो, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था, क्या किया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटकाए गए थे। वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आजादी की लड़ाई चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण भी बनी थी। तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो थी वो भेंट कर दी थी भाई, ठीक है ना। आगे देखो, विजय सिंह जी पथिक 1882 से 1954, बिजोलिया, भूप सिंह गुर्जर, विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह गुर्जर का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भाई, उत्तर प्रदेश के गुर्जर परिवार में भूप सिंह का जन्म हुआ था। बुलंदशहर का गांव है गुठावली गांव, उसमें जन्म हुआ था भूप सिंह का, ठीक है ना। इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। चोटी के क्रांतिकारी, सिरे के क्रांतिकारी, बहुत शानदार क्रांतिकारी। ये नहीं है कि लंबी चोटी वाले थे, नहीं, लंबी चोटी नहीं रखते थे, लेकिन ये जरूर था कि बहुत अच्छे क्रांतिकारी। चोटी का मतलब कि बहुत चढ़े, बड़े चढ़े ऊंचे क्रांतिकारी थे, शानदार। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक, संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने की अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे विजय सिंह जी पथिक साहब। और देखो भाई, आगे देखो, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के बारे में जब हम बात करते हैं ना, बहुत, ये भी चोटी के क्रांतिकारी, सिरे के क्रांतिकारी थे भाई, शानदार क्रांतिकारी थे राजस्थान के। 1880 से 1941 जयपुर, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी, जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति, जन जागृति का अलख जगाया था। जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। देखो, दो तीन एक बातें, जन्म हुआ था इनका जयपुर में और 1905 में इन्होंने एक संस्था चलाई, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। जैन शिक्षा प्रचारक समिति इंपॉर्टेंट बहुत है। दो चीजें थी इनसे रिलेटेड। फिर बाद में देखो, बाद में इन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए। और वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय जो थे, इसमें ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे भाई। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा। अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो, अर्जुन लाल राज्य की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये बात थी अर्जुन लाल जी सेठी की। सेठी ने देश के भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कांड कार्रवाई से संबंधित थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना, शुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। आगे बात आ जाती है केसरी सिंह बारठ की। देखो, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, एक ही परिवार की कहानी है, एक ही परिवार की कहानी है। शाहपुरा का बारठ परिवार चारण परिवार है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया देखें जरा। केसरी सिंह जी बारठ क्रांतिकारी तो थे ही, शाहपुरा के चारण बहुत शानदार क्रांतिकारी थे। जैसे शेखावाटी के जाट क्रांतिकारी थे, शाहपुरा के चारण क्रांतिकारी थे। और क्या क्रांति इन्होंने, केसरी सिंह जी ने, इनके भाई ने और इनके बेटे ने क्रांति की। क्रांति की उम्र इनके बेटे की क्रांति की उम्र नहीं थी, वो उम्र इनकी थी खेलने कूदने की, गिल्लियां खेलने की उम्र में क्रांतिकारी बन के बैठ गए थे। वो जोश, वो जज्बा, वो देशभक्ति, वो राष्ट्र प्रेम केसरी सिंह जी बारठ से इनको प्राप्त हुआ था। भाई, केसरी सिंह बारठ 1872 से 1941 शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था, देवपुरा में। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने मेवाड़ महाराणा या उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राचुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे थे। भाई 13 सोरठे, ये 13 सोरठे, 13 सोरठे लिखे थे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ, अर्जुनलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना जाता है। इन दोनों को विशेष जिम्मेदार माना जाता है कि इन्होंने क्रांतिकारियों को तैयार किया है। आगे देखो, उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था। श्री बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, सहोदर मतलब भाई, और पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता जमाई ईश्वर दान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। अपना भाई प्रताप सिंह, बेटा जोरावर सिंह और जामाता जो इनके थे ईश्वरदान जी आसिया, उनको सारों को देश सेवा राष्ट्र प्रेम के लिए न्योछावर कर दिया, सौंप दिया था कि ये देश के लिए ही बने हुए हैं। ये था बारठ परिवार देवपुरा का, ये शाहपुरा का बारठ परिवार था जो साहित्यिक रचना की और इन्होंने साथ साथ में राष्ट्र की रचना करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे देखो भाई, केसरी सिंह जी बारठ नमन करने योग्य आत्मा। कुंवर प्रताप सिंह बारठ, देखो, चाचा जोरावर सिंह बारठ और पिता केसरी सिंह जी बारठ, ठीक है ना। पिता केसरी सिंह बारठ और चाचा जोरावर सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह जी के बेटे थे, अभी हम बात करके भी आए हैं पीछे कि केसरी सिंह के बेटे हैं ये। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह देशभक्ति विरासत में मिली थी। भाई देशभक्ति तो विरासत में अपने आप ही मिल गई। पिता देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी, और वैसे ही चाचा जोरावर सिंह बारठ, ठीक है ना। इनके पिता केसरी सिंह बारठ और चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर स्वतंत्र करवाने में, देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए थे। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। रास बिहारी बोस, प्रताप सिंह बारठ को बनारस हत्याकांड में के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष सश्रम कारावास हुआ था। बरेली के केंद्रीय कारागार में इनको अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया भाई,
किसी का भी नाम इन्होंने बताया नहीं था भाई। ठीक है ना। आगे देखो भाई, प्रताप सिंह जी बारठ। देखो आगे, भारत के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड, गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह को घोर यातनाएं दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी मां बहुत रोती है। सोचा टाबर है, बच्चा है, मां का नाम लेके इमोशनल ब्लैकमेल करके प्रताप सिंह से सारे राज में उगलवा लूंगा। अरे ये केसरी सिंह बारठ का बेटा था, जिन्होंने किया क्या, प्रताप सिंह ने जवाब दिया था, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी मां को रोने दो, जिससे अन्य कोई न रोए, कि एक मेरी मां की वजह से दूसरी माताओं को नहीं रुला सकता मैं। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में 22 वर्ष की उम्र में प्रताप सिंह शहीद हो गए थे। प्रताप सिंह बारठ 22 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। हारकर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा था। अरे प्रताप सिंह जैसा युवक कैसे देखता क्लीवलैंड, ये क्रांतिकारी कोई हर कोई क्रांतिकारी थोड़ी ना थे। एक प्रताप सिंह बारठ, ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। आगे बाल मुकुंद बिशा जोधपुर। देखो भाई बाल मुकुंद जी बिशा की बात, बाल मुकुंद बिशा जोधपुर 1908 से 1942। नागौर में चरखा संघ, खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया था। राजस्थान के जतीन दास बाल मुकुंद बिशा का जन्म 1908 में डीडवणा तहसील के पीलवा गांव में हुआ था। पीलवा गांव में हुआ था। 1942 में जैनन व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलनों के दौरान बिशा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के तहत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। भाई जब बिशा जी को जेल में डाला गया ना, तब भूख हड़ताल शुरू कर दी इन्होंने जेल में। 19 जून 1942 को बिशा जी की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। देखो 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल से अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया था। ठीक है ना। 1 लाख लोगों ने इनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया था भाई। आगे देखो सागरमल गोपा, क्रांतिकारी क्रांतिकारी और सिर्फ क्रांतिकारियों की भूमि थी राजस्थान। जैसलमेर में जन्मे गोपा जीवन पर्यंत जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी सरकार का अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का के साथ साथ शिक्षा का प्रसार किया। गोपा ने देखो आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिसने जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों को उजागर कर दिया था इन्होंने। इस कारण जैसलमेर रियासत अब क्या करेगी, जैसलमेर रियासत सागरमल जी गोपा को गिरफ्तार करेगी। देखो राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़कर आग लगाकर अत्याचारी सत्ता ने जीवित इनको जला दिया था भाई। सत्ता के जो झूठे राजा बने हुए थे, उन्होंने इनको जिंदा जलवा दिया था। नाना भाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। भाई साहब राजशाही और अंग्रेज राजस्थान सेवा संघ RSS द्वारा संचालित इस पाठशाला को बंद करवाना चाह रहे थे। नाना भाई खांट ने मना कर दिया कि जब तक मैं जीवित हूं मैं इस स्कूल को, इस पाठशाला को बंद नहीं करूंगा भाई। तो होता क्या है, इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है, कि अगर प्रजामंडल कह देगा तो मैं बंद
करवा दूंगा। ऐसे ही पाठशाला हम बंद नहीं करेंगे। हमारे साथी, हमारे सहयोगी, प्रजामंडल के सदस्य सारे एक होकर के अगर कहेंगे तो मैं बंद करने को तैयार हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों से, कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खांट की निर्मम पिटाई की। बंदूक के प्रहार और आघात से इतने घायल हो गए कि वो हमेशा के लिए चीर निद्रा में सो गए थे। बात नाना भाई खांट की थी। आगे सरदार हरलाल सिंह जी, क्या बात है भाई। सरदार हरलाल सिंह खर्रा जो बात में कर रहा था, शेखावाटी वाले आ गए हैं। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ। सरदार हरलाल सिंह जी अशिक्षित थे। अरे शिक्षा इनको सिर्फ किताबों वाली नहीं थी, बाकी इनके जितनी शिक्षा शायद किसी को होगी। जीवन जीने की शिक्षा, लोगों के मान सम्मान करने की शिक्षा, लोगों को अधिकार दिलवाने की शिक्षा, ये सारी शिक्षा तो थी, लेकिन जो किताबी शिक्षा थी ना, क्लास की शिक्षा थी ना, वो इन्होंने नहीं ग्रहण की थी। बाकी इनके जितना शिक्षित व्यक्ति भी कोई नहीं था। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदार जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी जीवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कप्तान दुर्गा प्रसाद जी, ये फिर शेखावाटी वाले हैं, नीम का थाना सीकर। इससे पहले डूंगजी, ज्वार जी, लोटू जी की बात हम कर चुके हैं। हरलाल सिंह जी की बात कर दी, कप्तान दुर्गा दास जी की बात, दुर्गा प्रसाद जी की बात हम कर रहे हैं। देखो जरा, दुर्गा प्रसाद चौधरी 1905 में नीम का थाना सीकर में जन्मे थे भाई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में। अब अर्जुनलाल जी सेठी के पास में पढ़े हैं तो क्रांतिकारी तो किसी न किसी रूप में शोर हुए हैं ये भाई, ठीक है ना। देखो, उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई इनकी शिक्षा। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया था। 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए और 1930 से 47 तक राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। अजमेर और जयपुर से दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन दुर्गा प्रसाद जी चौधरी ने किया था। ये जानकी देवी बजाज नाम फिर शेखावाटी से जुड़ा हुआ है, नाम फिर सीकर से जुड़ा हुआ है। जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। 1902 में जमनालाल के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परिवार परंपराओं को तिलांजलि दी, खुलकर सत्याग्रह किया और सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। इसके बाद में फिर एक नाम और आपको देखने का को मिलेगा और वो होगा शेखावाटी का फिर से अंजना देवी चौधरी सीकर। 1897 में जन्म हुआ था अंजना देवी जी चौधरी का, जिस दिन बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है ना, जिस दिन बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था। श्री माधोपुर सीकर में जन्म हुआ था, अग्रवाल परिवार में जन्म हुआ था, ठीक है ना, अग्रवाल परिवार में। 1911 में रामनारायण चौधरी से शादी हुई थी इनकी। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 मेवाड़ बूंदी राज्य की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार भावना को बढ़ावा दिया था। आगे देखो, इन्होंने दलित उत्थान के लिए कार्य किए और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। बहुत गजब के काम थे। यहाँ की मिट्टी जो है वो क्रांतिकारी ही पैदा किया करती थी। सीकर या मैं नाम लूँ पूरे शेखावाटी का, तो शेखावाटी में मिट्टी जो है उसमें क्रांतिकारी पैदा हुआ करते थे भाई। और वहाँ की मिट्टी ने क्रांतिकारियों को, आज भी अगर हम देखें तो शेखावाटी वो क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना में होंगे। तो इसके बाद में बात आती है रत्ना शास्त्री जयपुर की।
15 अक्टूबर 1912, 15 अक्टूबर 1912 खासरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर जन्म हुआ। विवाह हीरालाल जी शास्त्री के साथ हुआ। 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों को शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया था। रत्ना शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की थी। भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवार की सेवा की थी। आगे रमा देवी जयपुर, इनका जन्म जयपुर के वेद गंगा साय के घर में हुआ। 7 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था भाई। 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई। बाद में गांधी जी की विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह किया था और विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ के राजस्थान की सेवा संघ का कार्य किया, राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय की बात बता रहा हूं मैं आपको इनकी। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वो यहां आती जाती रहेगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ थी। 1930 से 32 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई थी। कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए जेल जाना भाई। आगे आ जाती है भाई कालीबाई नानाबाई खांट की बात हम करके आए हैं। नानाबाई खांट आरएसएस राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला क्लीवलैंड जिसको बंद करवाने आया था वो पाठशाला, ठीक है ना भाई। बात क्या थी, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 डूंगरपुर के महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं हुई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद करवाने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उसकी सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाबाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाबाई खांट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाबाई, शिक्षक सेंगाबाई थे, देखो नानाबाई खांट की हत्या कर दी पीट के और सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटा गया था भाई। तब कहते हैं कि ये भील वाली का दंतूरी लेकर के आई और उस रस्सी को काट दिया जिससे इन्होंने गुरुजी को, इसके गुरुजी को बांध रखा था, शिक्षक सेंगाबाई को बांध रखा था, उस रस्सी को काट दिया। तब सैनिकों ने क्या किया, गोली मार दी कालीबाई को और कालीबाई जो थी वो अपने प्राणों की आहुति वहां पर दे देती है भाई। देखो 13 वर्षीय भील बालिका अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी। जब उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते हुए देखा तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहां ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना द्रांति से सेंगाबाई के कमर में बंदी रस्सी को काट दिया, मगर पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 अपने गुरु को बचाने का प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल इसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। डूंगरपुर की गेब सागर झील के किनारे कालीबाई और नानाबाई खांट की प्रतिमाएं भी बनी हुई है भाई। आगे देखो भाई, किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी, ये फिर शेखावाटी से भाई, सीकर से भाई। शेखावाटी अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार में सीकर जिले में कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें 10,000 जाट महिलाओं ने या 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था और इन महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। ये वो शेखावाटी की भूमि है जहां से हर पल क्रांतिकारी जो थे वो जन्मे थे। काफी क्रांतिकारी जो शेखावाटी के हमने देखे हैं और
और भी बहुत सारे क्रांतिकारी है जो हम आगे देखते रहेंगे। आज के चैप्टर में यहीं तक चर्चा का विषय रहेगा। अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।